की जाएगी। सीएम योगी ने कहा कि एक एक घटना का पर्दाफाश होगा, दोषी को सजा जरूर मिलेगी। 4 बड़े अफसर जांच की निगरानी कर रहे हैं। निर्वाणी अखाड़े में महामंडलेश्वर हरानंद ने महंत नरेंद्र गिरी की मौत को संत समाज के लिए अपूर्णीय क्षति बताया। प्रयागराज की सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने महंत नरेंद्र गिरी के निधन को बताया अपूर्णीय क्षति। कहा पुलिस जल्द संदिग्ध इस मामले का खुलासा करे। महंत नरेंद्र गिरी के निधन पर बीजेपी प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा आचार्य नरेंद्र गिरी का जाना पूरे हिंदू समाज के लिए अपूर्णीय क्षति। नरेंद्र गिरी की मौत पर अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा नरेंद्र गिरी मुश्किलों से हस्ताक्षर कर पाते थे तो इतना बड़ा सुसाइड नोट कैसे लिख दिया। मठ पहुंचे मौनी महाराज हुए भावुक। कहा आत्महत्या नहीं कर सकते थे नरेंद्र गिरी, अगर की है तो इसके पीछे कोई बड़ी साजिश। गाजियाबाद के विधायक अतुल गर्ग ने नरेंद्र गिरी की आत्महत्या पर जताया दुख। कहा उनका जाना पूरे देश के लिए क्षति। बिजनौर में पहुंचे सीएम योगी, मेडिकल कॉलेज का किया शिलान्यास। 281 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत से बनेगा मेडिकल कॉलेज। सीएम योगी ने कहा 70 साल में बिजनौर का नहीं हुआ विकास, 70 साल में यूपी में सिर्फ 12 मेडिकल कॉलेज। मुख्यमंत्री ने कहा आज आस्था से कोई नहीं कर सकता खिलवाड़, पहले त्योहारों में होते थे दंगे, आज उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं। 4.5 साल में बदला उत्तर प्रदेश, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण, पिछली सरकारों में तुष्टीकरण था हावी। पहले झूठे मुकदमे होते थे दर्ज, आज किसानों का कर्ज माफ होता है। यूपी में आज तेज रफ्तार से विकास हो रहा है। उत्तराखंड की हवाई सेवाओं को लेकर सीएम धामी और केंद्रीय मंत्री सिंधिया की वर्चुअल मीटिंग। 7 अक्टूबर को जौलीग्रांट एयरपोर्ट उद्घाटन और पिथौरागढ़ पंतनगर हेली सेवा होगी फ्लैग ऑफ। 13 जगहों पर बनाए जाएंगे हेलीपोर्ट। उत्तराखंड में होंगे बीजेपी के टॉप नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे। 1 अक्टूबर को राजनाथ सिंह तो 16 अक्टूबर को हो सकता है अमित शाह का दौरा। पंजाब संकट निपटाकर अब उत्तराखंड के मैदान में हरीश रावत बोले अब राज्य की राजनीति पर फोकस। प्रीतम ने उठाए अध्यक्ष के नेतृत्व पर सवाल तो रावत ने कहा जो करेगा हाईकमान करेगा। चमोली के कर्णप्रयाग और गैरसैंण ब्लॉक में मोबाइल कनेक्टिविटी सुधारने के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले अनिल बलूनी, पत्र लिखकर की मांग। करीब 1.5 साल बाद खुले राज्य के प्राइमरी स्कूल, कोविड के नियमों के तहत हो रही पढ़ाई। पहले दिन काफी कम संख्या रही छात्रों की। प्रधानमंत्री मोदी कल अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा आयोजित कोविड-19 ग्लोबल मीटिंग समिट में लेंगे हिस्सा। गुजरात विधानसभा चुनाव में भी उम्मीदवार उतारे गई एआईएमआईएम, ओवैसी ने किया ऐलान। बंगाल में कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व विधायक और एआईसीसी सचिव मेनुल हक ने दिया इस्तीफा, टीएमसी में होंगे शामिल। तृणमूल कांग्रेस को त्रिपुरा हाईकोर्ट से झटका, ममता बनर्जी के भतीजे को अगरतला में नहीं मिली रैली की इजाजत। केंद्र पर बरसी महबूबा मुफ्ती, कहा सरदार खालिस्तानी हम लोग पाकिस्तानी और बीजेपी वाले हिंदुस्तानी हो गए। एयर मार्शल वीआर चौधरी होंगे अगले चीफ एयर ऑफ स्टाफ, 1 अक्टूबर को संभालेंगे कार्यभार, रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी। हाथरस में श्रद्धालुओं से भरी कार को ट्रक ने मारी टक्कर, हादसे में करीब 6 लोग जख्मी, 2 लोगों की मौत। इटावा में एक गोदाम में लगी आग, हादसे में 3 फायर ब्रिगेड कर्मी झुलसे, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। हाथरस में सीमेंट बनाने की फैक्ट्री में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू, कोतवाली हाथरस गेट की घटना। मथुरा में रेलवे ट्रैक पर मिला 2 लोगों का शव, पुलिस बता रही एक्सीडेंट का मामला, थाना हाईवे क्षेत्र की घटना। आगरा में पानी के तेज बहाव में 5 साल की मासूम बही, हादसे में मासूम की मौत, थाना ताजगंज इलाके की घटना। फिरोजाबाद में डबल डेकर बस में नाबालिग से रेप, बस ड्राइवर, कंडक्टर और 2 अन्य साथियों पर रेप और छेड़खानी का आरोप। हापुड़ में पुलिस ने 10,000 की इनामी समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद। जालौन में एक युवती पर एसिड अटैक, 2 बाइक सवार बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। अलीगढ़ में एक प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या, इलाज के दौरान युवती की मौत, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, 2 बदमाशों को लगी गोली, कॉम्बिंग के दौरान 7 बदमाश गिरफ्तार, 3 फरार। नोएडा अथॉरिटी ने 2 बिल्डर ने एनजीटी के आदेशों के उल्लंघन पर की कार्रवाई, सेक्टर 75 की इको सिटी और सेक्टर 120 की आरजी रेजिडेंसी बिल्डर पर कार्रवाई।
आगरा में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आयुष्मान अस्पताल को किया सील। अस्पताल का लाइसेंस निलंबित होने के बाद भी भर्ती किए जा रहे थे मरीज। इटावा में सैफई थाने का निरीक्षण करने पहुंचे एसएससी सभी उपयोगी हथियारों को बारीकी से देखा। हथियारों के रखरखाव के भी निर्देश। बुलंदशहर में देवर ने धारदार हथियार से की भाभी पर हमला किया। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बांदा में एक पिता ने अपनी ही बेटी को उतारा मौत के घाट। प्रेमी के साथ घर से भागने पर नाराज था।